हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। तो बेटा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साइंटिस्ट गौतम अरोड़ा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में एकदम शॉर्ट तरीके से सीखने वाले हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये बता पाएंगे कि वो मेटल सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट है उसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। तो बेटा बिना किसी देरी के, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा जी आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, उन दोनों लाइन्स को हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने। हाई रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। यानी कि जो मेटल्स हाई रिएक्टिव होती हैं वो मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को अपने सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकती हैं। ये फर्स्ट लाइन थी। उसके बाद देखिए बेटा जी मैंने एक और लाइन लिखी हुई है। बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट मेक अ रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके एक रिएक्टिविटी सीरीज़ को बनाया है। और वो रिएक्टिविटी सीरीज़ ये रही हमारे सामने। ये हमारी एनसीईआरटी की ही टेबल है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में बनी हुई है। ठीक है, तो सर क्या हमें इस टेबल को याद करना है? यस, आपको इस टेबल को याद करना है। सर क्या इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक है? हाँ बेटा, इसको याद करने के लिए बिल्कुल एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ट्रिक है। आइए मैं आपको उस ट्रिक को बताता हूँ। बताने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप अभी रुक जाइए, आप मत लिखिए। आपका ध्यान अभी सिर्फ उस ट्रिक को समझने पर और उस ट्रिक को याद करने पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ट्रिक याद है तब आप इस टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप कुछ भी लिखना, कहीं और देखना, कुछ और पे अगर आपका ध्यान है उसे आप बंद कर दीजिए। अभी आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस ट्रिक पर होना चाहिए, उसे याद करने पर और समझने पर होना चाहिए। तो देखिए ये रही वो ट्रिक। क्या है वो ट्रिक सर? देखिए मैं बताता हूँ। तो देखिए ट्रिक कुछ ऐसी है। कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी है क्यों है जी आया अयो। कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी है क्यों है जी आया अयो। वापस से, कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी है क्यों है जी आया अयो। बस इतनी छोटी सी ट्रिक है और आपको ये काम बन जाने वाला है। यहाँ पर के का मतलब क्या है? के का मतलब है पोटेशियम। कनका, ना का मतलब क्या है? ना का मतलब सोडियम। फिर का मतलब कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए हमने बोला है मल, म से मैग्नीशियम और अल से एल्यूमिनियम। ज़िंदगी में जिंक के लिए Zn। उसके बाद फिर आयरन Fe। पबजी में से आपको सिर्फ पीबी को देखना है, लेड। ठीक है, उसके बाद में है मतलब हाइड्रोजन। उसके बाद में है Cu, क्यों? Cu है क्यों। उसके बाद में Hg, है जी Hg। उस Hg मतलब होता है पारा। उसके बाद में Ag, चांदी, आया। ठीक है, Ag मतलब चांदी। और उसका ना अयो यहाँ पर है एयू मतलब होता है गोल्ड, सोना। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। वापस से आप लोग 5 बार मेरे साथ ट्रिक बोलेंगे। फर्स्ट बार, कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी है क्यों है जी आया अयो। सेकेंड टाइम, कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी है क्यों है जी आया अयो। थर्ड बार, कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी है क्यों है जी आया अयो। फोर्थ बार बोलेंगे, कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी है क्यों है जी आया अयो। और लास्ट फिफ्थ बार बोलेंगे, कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी है क्यों है जी आया अयो। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है बेटा। आप लोग इस वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे, इस ट्रिक का अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आप लोग अभी 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम लो, आप इन ट्रिक्स को याद कर लो। तो उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने याद? बस 5 मिनट आपको इसको 2-3 बार पढ़ना है आपको आराम से। अभी बेसिक के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिक का मतलब क्या है? इस ट्रिक से हमें पता क्या चल रहा है? तो देखिए इस ट्रिक से हमें पता चल रहा है कि जो मेटल्स ऊपर लिखी हुई हैं, जो मेटल्स ऊपर लिखी हुई हैं वो रिएक्टिव मेटल है, वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और जो मेटल्स नीचे लिखी हुई हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो कम रिएक्ट करती हैं। ऊपर लिखी हुई मेटल मोस्ट रिएक्टिव, नीचे लिखी हुई मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब रिएक्टिविटी का सीक्वेंस कम हो जाता है। यानी कि ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और नीचे सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसका मतलब पोटेशियम इस पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और वहीं पर गोल्ड Au सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है बेटा जी, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ऊपर से नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसका यूज़ हम करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक रॉ मेटल। ठीक है, एक हार्ड सॉलिड मेटल लेते हैं
और दूसरा हम लेते हैं मेटल का प्रिपेयर किया हुआ एक सॉल्यूशन, दूसरी मेटल का प्रिपेयर किया हुआ एक सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस मेटल को इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। जब हम इस मेटल को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये कि ये जो हमने मेटल डाली है, ये मेटल अगर मोर रिएक्टिव है, इसे हम कैपिटल M से बता रहे हैं, अगर ये मेटल मोर रिएक्टिव है तो फिर ये सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगी, उसको उस सॉल्यूशन में से निकाल देगी। लेकिन अगर यहीं पर ये मेटल लेस रिएक्टिव है तो फिर ये सॉल्यूशन में से उस सॉल्यूशन के मेटल को नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट आता है। यहाँ पर हम इस मेटल के पीस को कैपिटल M से दिखा रहे हैं और ये जो मेटल इस सॉल्यूशन में घुली हुई है उसको हम MS से शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो मेन मेटल है उसको हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं और जो मेटल इस सॉल्यूशन में घुली हुई है उसे हम MS से दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर इन दोनों केसेस को लिख दिया है कि हमारी जो मेन मेटल है M वो स्ट्रॉन्ग है और जो मेटल जो सॉल्यूशन में घुली हुई है अगर वो वीक है देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ MS फ्रॉम सॉल्यूशन अकर, तब MS का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सॉल्यूशन में से। और केस 2 देखते हैं कि अगर हमारी जो मेन मेटल है वो वीक है और जो मेटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, तब उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ MS फ्रॉम सॉल्यूशन डज नॉट अकर, उस जगह पर मेटल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। ये दोनों केसेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? तो बेटा बस कॉन्सेप्ट तो इतना ही था, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग एक बार चाहो तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको वापस से देख लो, ट्रिक को वापस से समझ लो। कनकामल की जिंदगी में फिर पबजी है क्यों, है जी आया अय्यो। छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी लाइन है, उसको बस आपको याद करना है। वापस से बोलूँ, कनकामल की जिंदगी में फिर पबजी है क्यों, है जी आया अय्यो। बस इतनी सी ट्रिक याद कर लिया। आओ सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन देखो, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। वीडियो को पॉज करो और बताओ विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। कर लिया सॉल्व? देखो मैं बताता हूँ, ट्रिक याद करेंगे हम। कनकामल, तो देखो के तो पहले ही आ जाता है, यानी ये तो हमको पहला आंसर मिल गया। यही था, बस इतना सा क्वेश्चन था। कनकामल की ज़िंदगी में ये वही के था, पोटेशियम, आंसर आ गया। सेकंड बताना होगा, किसको बताओगे? कन, ये सेकंड है। कनकामल की ज़िंदगी में फिर पबजी, ज़िंदगी थर्ड आ गया। और लास्ट 4 ये हो गया। देखो बहुत सिंपल सी थी, देख लो इस क्वेश्चन को फिर से देख लो। कर लिया था सॉल्व? अगला क्वेश्चन करना। ये देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करो इसको, सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। कर लिया पॉज, कर लिया ट्राई? और मैं बताता हूँ, देखो विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, यानी उस सीरीज में नीचे की तरफ कौन से मेटल है इसके बारे में पता करना है। तो देखो कनकामल, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऊपर आ जाता है, पोटेशियम तो ऊपर आता है, ये नहीं हो सकता। कनका ना भी नहीं हो सकता, ये भी ऊपर आ जाता है। कनकामल की ज़िंदगी में, ज़िंदगी भी थर्ड नंबर पे आ जाएगा। नहीं, कॉपर आंसर है इसका, कॉपर आंसर है इसका। देखो कॉपर आंसर है, निकाला था कॉपर आंसर, कॉपर आंसर निकाला था। मोस्ट रिएक्टिव कौन सी है? ये पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में जिंक और लास्ट में कॉपर, फोर्थ नंबर पे लीस्ट रिएक्टिव कॉपर। निकाल लिया था आंसर, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन करोगे? देखो अगला क्वेश्चन करो, पढ़ो क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कर लिया पॉज, कर लिया अटेम्प्ट? चलो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। कैन आयरन Fe डिस्प्लेस कॉपर Cu मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि क्या लोहा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? सोचो, अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, ये सीरीज मैंने लिखी हुई है, देखो आपको याद आया हो तो। आयरन देखना है हमको, आयरन ही रहा, आयरन ही रहा। आयरन हमारी मेन मेटल है, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो मेटल है वो इनमें से कोई भी होगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई हुई तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। पिंक वाली में से कोई भी हुई तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ग्रीन वाली में से कोई भी हुई तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन वाली तो इस आयरन से भी स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन वाली तो आयरन से भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिंक वाली आयरन से वीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, और देखो कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा। आयरन से नीचे है ना, डिस्प्लेसमेंट करेगा, बिल्कुल करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसका जवाब है यस, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका जवाब देगा यस। क्वेश्चन को वापस देख लो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को वापस देखो एक बार, देख लिया? और बेटा ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी है, ये मैंने 10th क्लास की बुक में से ही उठाया है। देखो ये हमारी आयरन की मेटल होती है, ये आयरन की मेटल होती है, और देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका कलर फिलहाल ब्लू होता है इसका। तो फिर हम क्या करते हैं, इस आयरन मेटल को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, और जब हम इसमें डालते हैं ना तो इसका कलर ब्लू से चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है, ब्लू से चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल देते हैं, और कॉपर आयन ही सॉल्यूशन के ब्लू कलर की जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वहाँ से कॉपर निकाल दिया है तो अब वहाँ पे ब्लू कलर ही तो नहीं रहेगा ना, इसलिए उसका कलर चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है। ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट की वजह से। इसको हम लोग क्लासेस में ही और आप अपनी बुक में आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? ये तो बस मैंने आपको क्वेश्चन कराना था, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को लेकर आया था। कर लिया?
अगला करोगे? अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करना, बिल्कुल मतलब पूरी की पूरी आज की इस वीडियो का सार निचोड़ है वो क्वेश्चन में। करोगे अटेम्प्ट? देखो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कर लिया पॉज? कर लिया अटेम्प्ट? देखो मैं आपको इसको बताता हूँ, हेल्प करता हूँ, चलाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, इन विच केस मेटल कैन डिस्प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन, किस केस में सॉल्यूशन में से मेटल डिस्प्लेस हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पर हमको कुछ मेटल दे रखे हैं एस, और हमको कुछ मेटल सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी मेटल मोर पावरफुल है और इस सॉल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। ये क्वेश्चन था, आज उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये देखो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ लिख दी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीबी लेड, पीबी कहाँ पर आ रहा है, देखो पीबी ये रहा, पीबी ये रहा, यानी कि अब जो भी मेटल सॉल्यूशन में है वो नीचे वाली होनी चाहिए, ऊपर वाली से काम नहीं चलेगा, नीचे वाली होनी चाहिए। क्या मेटल है ऊपर? ऊपर जिंक है, जिंक तो ऊपर आता है, जिंक तो ऊपर आता है, देखो ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगला देखो सोना, सोना ये रहा, अरे भाई सोना तो खुद ही लास्ट है, कोई भी सॉल्यूशन ले लो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सोना किसी भी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सोना इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये भी आंसर नहीं हो सकता, सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ आता है, एल्यूमिनियम गिरा, यानी कि जो भी मेटल लेनी है वो सॉल्यूशन में ये सब होनी चाहिए, नीचे वाली, ऊपर वाली से कुछ काम नहीं बन सकता। क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम, कैल्शियम तो ऊपर आता है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। मेटल के नीचे वाले मेटल का सॉल्यूशन बनाओ, एक बात सुन लो, मेटल के नीचे वाली मेटल का सॉल्यूशन बनाओ तब जाकर डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्थ देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की मेटल किधर बैठती है, इसको एक मिनट साफ करता हूँ मैं। हाँ तो देखो मैग्नीशियम मेटल कहाँ पर बैठती है, ये रही मैग्नीशियम मेटल, यानी कि इनमें से कोई भी अब मेटल ले लो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन में इनमें से कोई भी मेटल ले लो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, यही हमारा आंसर है, फोर्थ आंसर है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम का मेटल लो सॉलिड, उसको डाल दो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, डन कर लिया। देखो मैं इसको एक बार अप करता हूँ, क्वेश्चन को वापस देख लो एक बार, क्वेश्चन को वापस देख लो एक बार, समझ में आया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन का दम रखने वाला अकेला क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, तो देखिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, छोटे से वीडियो में आपको एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आप जब से चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे हमारे 2 फायदे होंगे, पहले तो हमारी जो फैमिली है ये और अच्छे से ग्रो करेगी, दूसरी बात ये कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब बच्चे हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा आज के इस वीडियो को अटेंड करने के लिए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें से क्वेश्चन बनता है, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, तो आप तो बेटा आप लोग इस कॉन्सेप्ट की वापस से प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन कराए इन्हीं को आप वापस से रिपीट करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में मिलूंगा बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।